हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सारे लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मना रहे हैं। और जैसा कि हम सभी लोग और हमारे सारे दोस्त क्लास 11th के आदरणीय तशरीफ खान सर की तरफ से उपस्थित हैं। ये हमेशा मैंने सीनियर से बात किया तो हमेशा क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय किया है कि आज हम सर पे क्वेश्चन करेंगे और सर को हर हाल में क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, देखिएगा कि सर, हमारे ज़माने में क्रिश्चन जैसे टीचर डे मनाया जाता है तो केक्स लाए जाते हैं, समोसे में से जो भी होते हैं वो लाए जाते हैं। तो आपके ज़माने में टीचर्स डे किस तरह मनाया जाता था? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहले तो मैं तारीफ करूंगा कक्षा 11th के इन छात्र और छात्राओं की, जिनकी सोच इतनी क्रिएटिव है और इन लोगों ने मुझे आज जो है हॉट सीट पर बैठा दिया। और मैं थोड़ा सा नर्वस भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इनके सवालों का जवाब दे पाऊँ। देखिए, हमारे ज़माने में क्या था, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सन 2004 और उससे पहले का समय था, तो उस समय टीचर डे इस तरह से नहीं मनाया जाता। टीचर डे ज़्यादातर प्रचलन में आया पिछले 10 सालों से। हम लोग में बहुत कम लोग थे जो ये जान पाएँ कि आज टीचर डे है। और जब पता चल जाता था तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो सर को जो है कलम दे देते थे, सर को कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट दे देते थे। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, टीचर डे मनाना, यानी एक दिन टीचर को देना हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं, जहाँ पर गुरुओं के लिए लोगों ने बड़ा त्याग किया है। तो आप देखें कि यही खुशी की बात है कि बाकी देशों में टीचर डे एक दिन मनाया जाता है, हम 2-2 दिन मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा भी हमारा टीचर डे है और आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी हमारे लिए टीचर डे है। तो ये बहुत ही मतलब हम लोग लकी हैं, ऐसे संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं, जहाँ दोनों तरह 2-2 तरह के जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे टीचर और शिष्य के बीच के कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक कहानी मैंने सुनी, मेरे एक दोस्त से, उन्होंने बताया कि जब सिकंदर जो है ना, एक बार अपने गुरु के साथ जा रहा था, तो अचानक जो है रास्ते में एक पुल पड़ा, तो गुरु को रोक के अपने आगे आगे जाने लगा। तो उसके गुरु को थोड़ी सी तकलीफ हुई, उसके गुरु ने कुछ नहीं पूछा उससे, लेकिन जब उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर किया आपने, हमेशा आपके गुरु आपके आगे चलते थे, आज जो है आप क्यों आगे जाने लगे? तो उसने कहा कि ये पुल नई नई बनी हुई थी, अभी इस पर पहली बार हम जा रहे हैं, कहीं अगर पुल गिर गया तो हमारे गुरु को क्षति हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले जाऊंगा, कि अगर पुल गिरता भी है तो उसका नुकसान मुझे होगा, क्योंकि मेरे जैसे सिकंदर हमारे गुरु हर साल पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु जैसा मैं नहीं ला सकता हूँ। तो ठीक है, साल में 1-2 दिन टीचर को हमें देना चाहिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, मनाना चाहिए, अच्छी बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जैसा कि सर, एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि टीचर्स डे मनाते हैं तो केक वेक्स का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब पैसे जब हम गार्जियन से माँगते हैं तो गार्जियन के द्वारा जवाब आता है कि टीचर कैसे हैं कि पैसे ले रहे हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल तो आपका बहुत कठिन है। असल में इस मामले में मैं गार्जियन के साथ हूँ। सच में जो हम जैसे परिवेश में हम लोग रहते हैं, और ये जो मंथ है, ये हम लोगों के लिए भोजपुरी में कहा जाए तो भदवारे का महीना होता है। तो इस सिचुएशन में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन जो गार्जियन के ऊपर होता है, वो वाक़ई में उनको लगता है। और हम लोग मध्य परिवार से या निम्न परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार जब हम लोग टीचर डे मनाएँ तो हम ज़्यादा झाम-ताम ना करें, ठीक है? हम ऐसे ही कुछ कार्यक्रम कर लें, हम ऐसे ही बच्चे स्पीच दे दें, इस पर कुछ अपनी राय रख लें। इससे क्या होगा, समाज को एक मैसेज चला जाएगा अच्छा-सा, और हम जो है सच में और सही तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मना पाएँगे। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार आप ऐसे जो है माँग घर पे ना किया करिए। सही है, हम लोग मध्य परिवार या निम्न परिवार से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ सकती है, तो गार्जियन के मैं साथ हूँ और गार्जियनों का इस पर मतलब कोई दोष नहीं है। और आगे ऐसे बढ़ते हुए हमारी बहना नुरफ्सा भी सर से क्वेश्चन करना चाहेंगी। सर, ये गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी नज़रिया क्या है? देखिए, पिछले महीने हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा एक सैटेलाइट जो है दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च कर दिया। इससे पहले वहाँ विश्व का कोई भी वैज्ञानिक संस्थान नहीं पहुँचा था। यानी हम शिक्षा के उन्नत के इस स्तर पर हैं, और इसके बाद भी अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, तो ये समाज के लिए बड़ा ही दुखद बात है कि बच्ची ऐसा क्यों सोच पा रही है कि
गर्ल्स का एजुकेशन, ये गर्ल्स का एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो मैं तो चाहूंगा कि समाज आपको गर्ल्स स्टूडेंट या बॉयज स्टूडेंट के नज़र से ना देखे, बल्कि वो एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट के नज़र से देखे, और ऐसा करने में हम सफल हो जाएंगे। बहुत थोड़ी सी दूरी पर हम खड़े हैं, नहीं तो आज जो है हमारी लड़कियां जो हैं स्पोर्ट में, साइंस में, एजुकेशन में, मेडिकल एरिया में, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। हम लोग चूंकि थोड़े से बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, इसलिए ये सवाल आपके दिमाग में आया, और हम उम्मीद करेंगे कि आज से 5 साल बाद आप ही के नहीं, आप जैसे किसी भी बच्ची के दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए। और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब जो छात्र हैं या छात्राएं इस नज़र से ना देखें, उनको आप एक स्टूडेंट की नज़र से देखें, तो ही समाज के लिए सबसे बेहतर होगा। और किसी को कुछ पूछना है? किसको? हाँ, तो सर, पहले इसको दे दो, इसका वाला सही। hello sir, my name is Sumit Kumar Gautam, and I want to ask with you a question. Sir, what is your view on Bhojpuri song? भोजपुरी सॉन्ग, देखिए भोजपुरी सॉन्ग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं क्लास में जब भोजपुरी गाने उन्हें सुनता हूँ तो मैं उसका थोड़ा सा विरोध कर देता हूँ, तो आप इसी वजह से ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए भोजपुरी सॉन्ग इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन है। पहले के ज़माने में लोग उड़कैया नाच देखते थे, पार्ट होता था, हर प्रकार के जो है नाच होते थे, तो देखते थे लोग, मनोरंजन करते थे। भोजपुरी सॉन्ग से जो मुझे प्रॉब्लम वो ये है कि आप देखते हैं कि ट्राली ट्रैक्टर है, उसके आगे एक डीजे बांध लेते हैं, और वो स्वतः तो सुनते ही हैं, पूरे मोहल्ले को, पूरे रास्ते वालों को सुनाते हुए जाते हैं। तो इससे मुझे तकलीफ होती है। आप देखेंगे कि जो ट्रक वगैरह के ड्राइवर होते हैं, वो बहुत धड़ल्ले से अपने ऊपर जो है रख लेते हैं बड़ा सा डीजे, और सबको सुनाते हुए जाते हैं। और आप इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि जो भोजपुरी गीत है उसमें कहीं न कहीं फूहड़पन है, कहीं न कहीं जो है फूहड़पन है। इस वजह से मैं थोड़ा भोजपुरी गीतों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैं भी 1-2 गाने सुनता हूँ, मुझे भोजपुरी के गाने भी पसंद हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपसे अलग हूँ, लेकिन यही वजह है कि मैं उसको पसंद नहीं करता। बाकी देखिए, मनोरंजन करना है आपको, करिए, लेकिन ऐसा ना करिए पूरा मोहल्ला जो है फिर वो आप सुने, उससे परेशानी होती है हमको। और देखा ना, जैसे भोजपुरी गीत वाले से अगर हम बात करें, भोजपुरी गीत सुनने वाला, तो बोलते हैं इनका इसका एक मतलब होता है। यार छोटा बच्चा मतलब कहाँ समझता है, वो तो डायरेक्ट उसका इफेक्ट उसके ऊपर जाता है। इस वजह से मैं भोजपुरी गीत को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसे परहेज किया जाए। बाकी मनोरंजन है, आप कर सकते हैं, हेडफोन लगा के करिए, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से। सर, बहुत से पेरेंट्स गर्ल्स को हाई एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजते, इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, दोनों बच्चों का सवाल लगभग एक ही है कि इनको कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहाँ पर लड़कियों के शिक्षा को लेकर गार्जियन उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जितना कि लड़कों के शिक्षा को लेकर हैं। तो मैं तो देखो गार्जियन से ही कहना चाहूँगा कि देखो, बेटा हो या बेटी, पहले तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जेंडर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर लड़की पढ़ने में अच्छा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। और मैं समाज के लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका दिया जा रहा है पढ़ने का, तो बेटा बस आप पढ़िए, क्योंकि आप एक गलती करती हैं, और एक गलती करने की वजह से कोई भी बच्ची एक गलती करती है, एक ही बच्ची होती है जो गलती करती है, उसकी वजह से 99 बच्चियों का भविष्य खराब हो जाता है। तो अगर आपको पढ़ने के लिए मौका मिले तो आप पढ़वे करिए, कुछ और ना करिए, ठीक है। और बाकी मैं सभी गार्जियंस और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी बेटी पढ़ने में अच्छी है तो आप उसको बाहर भेजिए, वो उसको भविष्य बनाने का मौका दीजिए, ठीक है। क्या इस समय का नया जनरेशन सर नशे की लत में सही आ रहा है। हाँ? तो सर हमारा यही क्वेश्चन है कि इस समय की न्यू जनरेशन जो है नशे की लत बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे हैं वो दारू और सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दारू और सिगरेट या नशा जो है, ये उम्र का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो सबके लिए हानिकारक है, ये तो सबके लिए हानिकारक है। दारू वगैरह का इस्तेमाल होता था पहले, जब युद्ध लड़ते थे लोग, तो उसमें जख्मी हो जाते थे, फिर उनको रातों की नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, घर परिवार छोड़ के महीनों महीनों दूर रहते थे, खतरा सर पर मंडरा रहा होता था। तो उनके सेवन के लिए इसको बनाया गया था कि वो इसका सेवन करेंगे और
घर परिवार के बारे में थोड़ा-सा भूल जाएँगे और दर्द वगैरह उनको थोड़ा-सा कम हो जाएगा, नशे में रहेंगे। बाकी इस पर मैं पहले अपनी राय व्यक्त कर चुका हूँ, अगर आप फ़ेसबुक पे मेरे हों तो मैंने एक बार लिखा था कि जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी मदिरा नामक द्रव्य से मदिरा में वो क्या अपना अल्कोहल में वो एक आता है बियर, बियर नामक मदिरा से जिस प्रकार से प्रभावित है और बच्चे जिस प्रकार से उसका सेवन कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि नेपाल ही की तरह यहाँ भी हर दुकानों पर दारू बेची जाएगी। तो ये बहुत ही गलत बात है, इस पर तो मैं चाहूँगा कि पूरे समाज को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए और सबको मिल-जुल के इस पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका बच्चा पी रहा है, मेरा थोड़ी ना पी रहा है। किसी का बच्चा बच्चा होता है, बच्चे को जब आप बच्चे की नज़र से देखेंगे, तो अगर वो गलती करता है तो उसके ऊपर सख्ती बरती जाए, तो ऐसा नहीं है वो समाज से ऊपर रहना चाहेगा, वो भी समाज में ही रहना चाहेगा। तो इस पर अगर हम लोग काम करें तो इसको बंद किया जा सकता है और मैं जो युवा मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि नशा बहुत खतरनाक चीज़ है बच्चे। नशा अगर लगाना ही है तो पढ़ाई का लगा लो, नशा लगाना ही है तो किसी की मदद का लगा लो, नशा लगाना ही है तो किसी नेक काम को करने का लगा लो। ये जो नशा है ये धीरे-धीरे आपके भविष्य, आपकी ज़िंदगी और सबको तबाह कर देगा। तो मेरा यही है कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है। ओके? रोहित? सर, आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना आपके लिए कठिन होता है? रोहित का सवाल है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना आपको कठिन होता है? देखिए 2 तरह के बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए कठिन रहा है हमेशा से। एक जिनका अपना कोई लक्ष्य ना हो, एक जो जिनका अपना कोई लक्ष्य ना हो, बस वो आते हों पढ़ने क्योंकि बाकी उनके मोहल्ले के लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना हमेशा से कठिन रहा है। और दूसरे वे बच्चे हैं जो हमेशा गुमसुम से रहते हैं। वो बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। बाकी जिसने मेरे क्लास में बोला मैंने उसको पढ़ाया और वो हमेशा संतुष्ट रहा मेरी पढ़ाई से। तो क्लास में अगर आप बोलेंगे नहीं कि आप क्या समझे, क्या नहीं समझे, तो फिर समस्याएँ बनी रह जाती हैं। तो 2 तरह के बच्चों को पढ़ाने में मुझे हमेशा कठिनाई रही है। एक ये जिनका कोई लक्ष्य नहीं है और दूसरे वे जो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या समझे और क्या नहीं समझे। और देखो लक्ष्य जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य के बिना मनुष्य जो है भटक सकता है। तो मैं जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक लक्ष्य निर्धारित करें अपने जीवन में और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समर्पित कर दें। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? तो मेरा अगला क्वेश्चन यही रहेगा सर कि आपको कैसे बच्चों पे गुस्सा आता है? मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता कभी भी, क्योंकि बच्चा मेरे लिए ना महज़ एक बच्चा है। मैं जानता हूँ कि ये बच्चा है, बच्चों वाली गलती करेगा। हाँ, जब वो बच्चा बड़ों वाली गलती करता है, तब मुझे गुस्सा आता है। बच्चा बच्चों वाली गलती करेगा, उसको करने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो आप उसको तोप पे बैठा दीजिए, तब भी वो पीछे वाले बच्चे को मौका पाते ही उसका शर्ट खींच लेगा। ये वो करेगा। तो ये उसकी बचकाना हरकतें हैं, ये उससे बच्चों वाली गलतियाँ हैं। जब वो बड़ी गलतियाँ करता है, आप समझदार हैं, मैच्योर हैं। जब वो बड़ा अगर तुम एक क्षेत्र में बड़े हो, तो दूसरे क्षेत्र में भी तुम्हें बड़ा होना होगा। अगर तुम बड़ों वाला काम कर रहे हो, बड़े वाली गलती कर रहे हो, तो अच्छा काम भी तुम्हें बड़ों वाला करना होगा। बाकी मुझे बच्चों पर ऐसे नहीं कभी गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। आप लोग तो मेरे साथ पिछले 3 सालों से हैं ही। मैं कभी इतना फायर नहीं हुआ हूँगा कि किसी को कान के नीचे दे दूँ। डाँटना बोलना यही महज़ रह जाता है। तो बच्चे वाली गलती करते हैं, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ।